हमें न्याय करना है या हमें न्याय नहीं करना है। शीर्षक क्या है? न्याय करना है या न्याय नहीं करना है। और मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 उसका 1 से 5 में आपके लिए मैं पढ़ूंगा और फिर हम वचन से हम सुनने पाए। दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाए जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। पूरे पवित्र शास्त्र में ऐसा एक वाक्य जिस पर हमने बहुत ध्यान दिया है और ज्यादा ध्यान देने के कारण हमने उस वाक्य का दुरुपयोग किया है, तो वो वाक्य होगा न्याय। ऐसे एक वाक्य है पूरे पवित्र शास्त्र में जिसके ऊपर हमने बहुत मनन किया है और इस वाक्य के ऊपर ज्यादा ध्यान देने के कारण हमने क्या किया है, इस विषय को हमने दुरुपयोग भी किया है। और वो वाक्य क्या है? कलीसिया कहिए मेरे साथ, न्याय। हमारे भारत के जो सर्वश्रेष्ठ उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनके लिए लगभग 16 पॉइंट्स बनाए गए थे 1997 में। 1997 में लगभग 16 प्रकार के पॉइंट्स को एक न्यायाधीश के गुण या उनके जो मूल्य है उसके बारे में लिखा गया है। और उसमें से मैं 4 बातों को मैं आज आपके सामने में रखूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इन 4 बातों को, इन 4 बिंदुओं को आप ध्यान से सुनना। उसके बाद हम वचन क्या कहना चाहता है इसके आधार पर मैं आपके सामने में रखूंगा। मैं शायद से आज मैं एक सिखाने के तौर पर मैं आज मैं बातचीत करना चाहता हूं ताकि आपको भी समझ में आए और उससे अधिक पवित्र आत्मा मेरे जरिए जो बात कहना चाहते हैं वो आप सुनने पाए। सबसे पहला गुण जो सुप्रीम कोर्ट या जो हाई कोर्ट के जो जज है, वो जो न्यायाधीश है, उसका जो गुण इस प्रकार है। एक न्यायाधीश न्याय देने के वास्ते सिर्फ न्याय ना दे। एक न्यायाधीश क्या है? न्याय देने के वास्ते सिर्फ न्याय ना दे, लेकिन वास्तविक तौर पर न्याय करना है। आपको समझ में आ गया ना? कई बार क्या होते हैं, ये जो न्यायाधीश होते हैं ऐसे न्याय देना है, चलो दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सचमुच वास्तविक तौर पर वो जो प्रॉब्लम है, वो जो संकट है, उसमें उसको क्या है, सही न्याय देना क्या है, बहुत जरूरी है। दूसरी बात, एक न्यायालय में न्यायाधीश ऐसा कोई काम ना करे, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर या पदवी के अनुसार, ऐसा कोई काम ना करे जिससे अपनी विश्वसनीयता का नष्ट हो जाए या उसके अधिकार के ऊपर कोई उंगली उठाए। एक न्यायाधीश ऐसा कोई काम ना करे जिससे कोई उसके पद या उसके ओहदा के ऊपर कोई उंगली उठाए ना उठाए। आपको समझ में आ गया? तीसरी बात, एक न्यायाधीश उन बातों से दूर रहे जिससे उसके पद ओहदा के ऊपर भी कोई दूसरी गलत बात ना बताए। और जो आखिरी बात है वो इस प्रकार है, हर एक न्यायाधीश हमेशा ये याद रखे कि लोगों की नजर में वो हमेशा है। लोग उसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये कौन, एक न्यायाधीश है, और ऐसा कोई घिनौना काम वो ना करे जिससे उसके अधिकार पदवी के ऊपर भी बात आए। ये जो 4 बात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक न्यायाधीश, एक जज के बारे में लिखा गया है। अगर ऐसा है तो एक देश के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के बारे में अगर ऐसा लिखा गया है, तो पवित्र शास्त्र में न्याय जो शब्द है उसके बारे में पवित्र शास्त्र आज हमें क्या सिखाना चाहता है वो आज हम देखने पाए। हालेलुया। जिस प्रकार मैंने कहा कि क्या है, ये जो वाक्य है बहुत दुरुपयोग किया गया है
और उसमें हम भी हैं। हम भी कई बार हम क्या करते हैं, ये जो शब्द है, ये जो न्याय जो शब्द है, उसका हम दुरुपयोग हम करते हैं। लेकिन बाइबल आज हमें कुछ ज्यादा सिखाना चाहता है, और मैं आग्रह भी करूंगा कि आप अपने कानों को खोले, अपने दिल में जगह दे कि ताकि परमेश्वर आज सचमुच हमारे जीवन में इस विषय को लेकर कुछ काम करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 उसका 1 से 5 हमने पढ़ा। वचन पहला क्या लिखा है? दोष मत लगाओ। सबसे जो पहला पॉइंट है, अगर आप लिख रहे हैं तो कृपया पॉइंट याद रखना, क्योंकि इसमें कई प्रकार के सब पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 1, यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है कि हम इस विषय की दोष मत लगाओ, इस पर यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है। ये जो वाक्य है, जो सबसे पहला वाक्य क्या है? दोष मत लगाओ, है कि नहीं? ऐसी तो लिखा है मत्ती अध्याय 7 उसका 1 में क्या लिखा है? दोष मत लगाओ। इस जो वाक्य है दोष मत लगाओ, इसके बारे में यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है। मैं इस प्रकार मैंने सीखा है कि हमें नैतिक विषयों में हमें हमारे विचार को रखना बहुत जरूरी है। मैंने क्या कहा? हमें नैतिक विषयों में हमें हमारे विचार को रखना बहुत जरूरी है। नैतिक विषय में हमें न्याय नहीं करना है। आपको समझ में आ गया अभी, है ना? हमें हमारे विचार को हम क्या कर सकते हैं? आगे हम रख सकते हैं, लेकिन नैतिक विषयों में हम कृपया हम न्याय ना करें। यही यीशु मसीह चाहता है। अब नैतिक विषय क्या क्या हो सकता है? मेरे बुद्धि के अनुसार किसी का स्वभाव, किसी व्यक्ति का जो कार्य है, या उसका जो गुण है, या उसका किसी व्यक्ति के निष्ठा के प्रति, या किसी जो कोई बड़ा संस्था है, उसके बारे में हम न्याय नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे विषयों में हम क्या कर सकते हैं? नैतिक तौर पर हम क्या कर सकते हैं? हम अपने विचार को हम आगे रख सकते हैं। आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूं? कई बार हम क्या करते हैं? नैतिक विषयों में हम न्याय करते हैं, लेकिन यीशु मसीह यहां वो नहीं कह रहा है। यीशु मसीह कहते हैं तुम न्याय मत करो, लेकिन तुम क्या कर सकते हैं? अपने विचारों को आप आगे प्रस्तुत हम कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दोष मत लगाओ, इसका मतलब यीशु यह न कहना चाहता है कि हम नैतिक विषयों पर भी हम क्या करें? बोल नहीं सकते हैं। वचन 6 की ओर अगर आप ध्यान देंगे, इस प्रकार लिखा है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दे। अंडरलाइन कीजिए, बहुत एक पावरफुल एक वर्ड है। क्या लिखा है? पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दे, और अपनी मोती क्या है? सूरों के आगे मत डालो। और एक कारण है, वचन 15 देखो क्या लिखा है? झूठे भविष्यवक्ताओं से क्या है? सावधान रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या है? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। जो बात सही नहीं है उस पर हम नैतिक तौर पर हम कहें, और जो नैतिक तौर पर सही नहीं है वो गलत है कहने के लिए भी हमें दम होना चाहिए। मतलब अगर आप नैतिक विषयों में जो सही है उस पर अगर आप न्याय कर रहा है, या अगर आप अपने विचार को दे रहा है, तो आपको इतना दम भी होना चाहिए कि अगर नैतिक विषयों में अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप क्या करना चाहिए? अपने आवाज को भी क्या करना चाहिए? उठाना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं? जो सही है उस पर भी हम अपनी टिप्पणी को हम देते हैं, और जो गलत है उस पर हम क्या करते हैं? हमारे मुंह को हम क्या करते हैं? बंद करते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कहना चाहता है कि अगर जो गलत है उस पर भी तू क्या कर? अपने विचार को तू आगे रख, और जो सही है उस पर भी तू क्या कर? गलत विचार ना रख, लेकिन तू क्या कर? सही विचार को तू क्या कर? आगे रख। इसीलिए यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 7 उसका 24 की ओर अगर आप ध्यान देंगे तो इस प्रकार लिखा है, मुंह देखा न्याय मत करो। बहुत ही एक प्रभावशाली एक वचन है। मुंह देखा, जॉन चैप्टर 7 वर्स 24, मुंह देखा न्याय मत करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। आपको समझ में आएगा वचन क्या है? ऐसे हम क्या है, कई बार हम कुछ भी बोलते हैं, हमारे मुंह में हमको लगाम नहीं, हमको जो बोले हम बोलते हैं, लेकिन वचन क्या कह रहा है? मुंह देखा न्याय मत करो, लेकिन क्या है?
ठीक ठीक क्या है, न्याय करो। इफिसियों के पुस्तक अध्याय 5 उसका 11 में इस प्रकार लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। अंधकार के निष्फल कामों में क्या है, सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो, उसको एक्सपोज करे। एक मसीही होने के नाते हम क्या है, नैतिक विषयों पर क्या सही है क्या गलत है, ये हमें जानना भी जरूरी है। ऐसे किसी भी विषयों पर हम अपने क्या है, राय को आगे ना रखें। प्रेज द लॉर्ड। क्या सही है क्या गलत है, किस प्रकार किस विषय में वो बात हुआ है, उस बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या करें, हमारे विचारों को हम आगे रखें। हम हमारे न्याय को आगे ना रखें, लेकिन क्या करें, हम हमारे विचारों को हम क्या कर सकते हैं, आगे रख सकते हैं। हम जो वचनों को हमने अभी जो पढ़ा है, यूहन्ना का पुस्तक से, मत्ती से और इफिसियों की पुस्तक से, हाँ, आप में से कुछ लोगों की इस प्रकार लगेगा कि यीशु आज हमसे ये कहना चाहता है कि जो पाप कर रहा है वो पाप नहीं है करके। आपको ऐसे लगेगा कि जो पाप कर रहा है उसको क्या करने दो, पाप करते ही रहने दो। या ऐसे भी हो सकता है कि नैतिक विषयों में हम क्या है, ज्यादा ध्यान हम नहीं देंगे। ऐसा नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति पाप कर रहा है और अगर वो आपके जान पहचान में है, तो आप क्या करें, उस भाई के सामने जाए, उस बहन के पास जाए, और आपको ये दम भी होना चाहिए, वचन के आधार पर आप उसको सिखाए कि आप जो कर रहा है वो क्या है, गलत है। आप अपने विचार को आप क्या कर सकते हैं, आगे हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां है आपको पता है? प्रॉब्लम मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप किसी गलत को देखकर अगर आप अपने आवाज को नहीं उठा रहा है, तो आपको यह भी याद रखना है, अगर कोई व्यक्ति सही भी कर रहा है, उसके उस सही में भी आप अपने विचार को आगे ना रखें। हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा, गलत को देखकर हम जल्दी हम कूदते हैं उसके सामने, और हम क्या करते हैं, हम अपने विचार को हम रखते हैं। अगर ऐसी है तो जो सही है उसके लिए भी आप क्या करें, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही तो वचन आज हमें सिखाना चाहता है। हम कई विषयों में हम जल्दी हम न्याय करने के लिए, ये जो वाक्य है बहुत ही एक प्रभावशाली, हम कई विषयों के लिए हम न्याय करने के लिए हम आगे कूदते हैं, लेकिन हम अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए हम आगे नहीं आते हैं। और यीशु मसीह सुबह के समय भी आज हमसे यही कहना चाहता है कि हम क्या करें, न्याय ना करें। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी क्या है, दोष ना लगाए जाए। वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। देखो सेकंड पॉइंट है ना, इसमें ब भाग इस प्रकार है, परमेश्वर जो है आलोचनात्मक और न्यायिकीय भावना से भरा हुआ व्यक्ति से वो दूर रहता है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, परमेश्वर क्या है, आलोचनात्मक और न्यायिकीय भावना से भरा हुआ व्यक्ति से परमेश्वर क्या है, दूर रहता है। और अगर उसको मुझे सरल शब्द में कहना है, परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा भी करता है। परमेश्वर दूर भी है और परमेश्वर क्या है, ऐसे लोगों से वो घृणा भी करता है। लैरी स्टॉकस्टिल करके एक व्यक्ति है, लैरी स्टॉकस्टिल है ना। इस व्यक्ति के बुद्धि के अनुसार वो हमारे सामने 8 बातों को रखना चाहता है, जैसे कि परमेश्वर ऐसे लोगों को क्यों घृणा कर रहा है, क्यों घृणा करता है, या ऐसे लोगों से परमेश्वर, जो आलोचनात्मक व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर दूर क्यों है। उसके 8 बिंदु ये जो लैरी स्टॉकस्टिल व्यक्ति हमारे सामने आज हमको कुछ सिखाना चाहता है वचन के आधार पर, वचन के आधार पर। पॉइंट नंबर 1, 8 में से पॉइंट नंबर 1, हम उस अधिकार को लोगों के ऊपर काबू करना चाहता है जबकि हमारे पास कोई अधिकार है ही नहीं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हम क्या करना चाहते हैं, हम उस अधिकार को लोगों के ऊपर काबू करना चाहता है जबकि आपके पास कोई अधिकार है ही नहीं। यीशु मसीह ने इसीलिए यीशु मसीह ने कलीसिया के ऊपर चरवाहों को रखा है। चरवाहों को कलीसिया के ऊपर इसीलिए रखा है ताकि ये जो चरवाहा है कलीसिया के अंदर की बातों को वो क्या करे, सही करे, क्योंकि परमेश्वर ने चरवाहों को अधिकार दिया है।
परमेश्वर के बुलाहट के अनुसार एक व्यक्ति जब चरवाहा बनता है तो परमेश्वर उसको क्या कर रहा है, अधिकार दे रहा है कि वो क्या करे, कलीसिया को संभाले। मतलब मैं क्या कहना चाहूं, अगर आपके पास अधिकार नहीं है तो आप किसी विषय के ऊपर कूदे ना। और विश्वासी लोगों का काम क्या है? विश्वासी लोगों का काम यह है कि वो एक दूसरे के अधीन होकर क्या करे, परमेश्वर के भवन के अंदर आए और एक साथ हम आराधना करें। लेकिन हम में से या आजकल जो कलीसिया में क्या चल रहा है कि हम जब परमेश्वर के भवन में हम जब आते हैं तो हमारे दिमाग में आराधना नहीं है, हमारे दिमाग में वचन नहीं है, हमारे दिमाग में प्रेज एंड वर्शिप नहीं है। हम जब वहां बैठते हैं तो हम आलोचना में है कि हमें किसको न्याय करना है। परमेश्वर मुझे और आपको इसीलिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे और आपको इसीलिए बुलाया कि हम उसके पवित्र उपस्थिति में आए और हम इस प्रकार कहें कि तू ही एकमात्र न्यायाधीश है और हम तेरे सिंहासन के सामने हम अपने आप को शून्य करते आ रहे हैं। दूसरी बात, संदेह और शक और अफवाह को सुनकर हम न्याय ना करें। इसमें हम बहुत माहिर हैं, हम बहुत आगे हो गए। हम क्या है, संदेह करते हुए, शक करते हुए और अफवाह को सुनते हुए हम क्या करते, तुरंत हम क्या करते, जजमेंट हम बना देते। अरे उसने जो किया है, मतलब एक व्यक्ति ने, अगर मुझे कुछ उदाहरण देना है, क्या है, एक व्यक्ति ने 50,000 चोरी करते हुए पकड़ा, सिर्फ 50,000 है, ध्यान से सुनना, 50,000 उसने चोरी करते हुए उसको पकड़ा। लेकिन वो व्यक्ति के जो पकड़ा गया, जो सिचुएशन है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हो 50,000 60,000 बन गया हो। चौथे व्यक्ति तक वो क्या है, उसने 60,000 के साथ गाड़ी भी चोरी कर लिया, जबकि सच में क्या है, उसने सिर्फ हम क्या करते हैं, शक, अफवाह और संदेह में हम अपने न्याय को हम क्या कर देते हैं, बना देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसमें हम कम नहीं हैं। मसीह लोग इसमें बहुत आगे हम पहुंच गए। हम जल्दी हम क्या करते हैं, अपने भाई बहन हमारे कलीसिया में या चाहे बाहर का क्यों ना हो, हम क्या करते हैं, हम जल्दी हम क्या करते हैं, जो बाबुल का जो मीनार है, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 11 में हम देखते हैं। देखो वहां इस प्रकार लिखा है, उसका 5 में इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा वह शहर और मीनार देखने के लिए उतरे जो मानव के बाल बच्चों ने बनाए। मतलब परमेश्वर भी किसी बात को देखने के लिए उतर के नीचे आया। परमेश्वर सोदोम और गुमोरा के विषय में भी इसी प्रकार लिखा है, उस शहर में जो घिनौना जो काम हो रहा है, उस काम को देखने के लिए वो नीचे उतर के आया। मतलब उसने देखा पहला क्या क्या हो रहा है। अगर परमेश्वर देख रहा है तो हमें भी क्या है, पहले हम अफवाह के तौर पर सुनते हुए कुछ भी ना करें, लेकिन हम पहले क्या करें, जांच पड़ताल करें, उसके बाद हम न्याय ना करें, लेकिन अपने विचार को आगे रखें। पॉइंट नंबर 3, एक व्यक्ति के चाल चलन को देखकर लोग न्याय देते हैं। एक व्यक्ति के चाल चलन को देखकर हम क्या करते हैं, हम न्याय हम देते हैं। आप चाल चलन को देखकर आप कुछ ना कहें, पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है जो जानता है उसका चाल चलन की इरादा क्या है। आपको क्या पता उसका चाल चलन में क्या है, उसको वो क्या सोच में जा रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, चाल चलन को देखकर भी हम क्या करते हैं, न्याय करते हैं। लेकिन आज सुबह के समय मैं कहना चाहूंगा वचन के आधार पर, सिर्फ परमेश्वर को ही पता है एक व्यक्ति के चाल चलन का इरादा क्या है करके, इसलिए कृपया न्याय ना करें। चौथी बात जो लैरी स्टॉकस्टिल कहना चाह रहे, दूसरों की छोटी गलतियों के इंतजार में हैं हम। दूसरों की छोटी गलतियों के इंतजार में है और जैसे हमें पता चलते हम जल्दी ऐसे लॉन्ग जंप मारते हैं उनके सामने। प्रेज द लॉर्ड। छोटी गलतियों को हम क्या करते हैं, हम देख रहे कि कब वो क्या करे, एक गलती कर उसको मैं पकड़ के उसको मैं नोच लूं मैं उसको। हम क्या करते हैं, छोटी बातों के लिए हम तुरंत हम क्या करते हैं, और इससे ज्यादा हम जो है पाप के महासागर में डूबे हुए हैं।
हम क्या कर रहे हैं? उस पाप के महासागर में हम डूब के हम तैर रहे हैं और हम उस खोज में है कि दूसरा कोई भाई या जो बहन है वो छोटी सी गलती करे और उसको हम पकड़ते हैं और उसका हम फर्रा पूरा 15 पॉइंट हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम न्याय को हम प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज हमसे यही कहना चाहता है कि इन बातों से दूर रहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? रोमियो की पुस्तक अध्याय 2 उसका 1, कृपया बाइबल खोले और पढ़िए इस बात को, इस वचन को। रोमियो की पुस्तक अध्याय 2 उसका 1 में इस प्रकार लिखा है, हे दोष लगाने वाले। वाह क्या बात है? मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, ऐसा लिखा है वचन में, ऐसा लिखा है। स्टार्टिंग देखो कितना प्रभावशाली है। हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। इससे ज्यादा कुछ चाहिए आज हमारे लिए है कलीसिया? इससे ज्यादा कुछ चाहिए हमको वचन? हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू क्या है? निरुत्तर, मतलब तेरे पास उत्तर नहीं है, तेरे पास उत्तर नहीं है। क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहरता है। पॉइंट नंबर 5, जो बातें स्पष्ट रूप से वचन में नहीं लिखा है उसके ऊपर भी कृपया न्याय ना करे। आपने सुना मैंने क्या बताया? 5वां पॉइंट, जो वचन में जिस विषय पर स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है उस पर भी हम न्याय ना करें। कहने की बात यह है, परमेश्वर का वचन सिद्ध है, परमेश्वर का वचन क्या है? निष्कलंक है। और वो जो सिद्ध और निष्कलंक वचन के ऊपर आप अपने बातों को कृपया ना रखें। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या करते हैं? वचन में जो नहीं है उसके ऊपर भी हम क्या कर रहे हैं? न्याय कर रहे हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर का वचन सिद्ध, पवित्र, निष्कलंक, बेदाग है। उस वचन के ऊपर आप अपने निंदा की बातों को किसी के ऊपर ना रखें। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। पॉइंट नंबर 6, जब हम अपने जान पहचान जो करीब लोग हैं, अगर उनके ऊपर अगर आप न्याय नहीं कर रहे हैं तो जो जिनको आप जानते नहीं है उनके ऊपर आप क्यों न्याय कर रहे हैं? आपके करीब लोग हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं? गलत करते हैं और आप क्या है? चुप है। लेकिन जिनका आपको कोई ताल में कोई जानते भी नहीं है, जो 15 किलोमीटर दूर रह रहा है, उसके बारे में कुछ सुनते हुए हम यहां क्या कर रहे हैं? हम न्याय कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 7, 7वां पॉइंट, जब हम चुगलीखोर बन जाते हैं, ऐसे लोगों से प्रभु क्या है? घृणा करते हैं। जब हम चुगलीखोर बन जाते हैं और गलत निर्णयों को बनाकर किसी के विरुद्ध न्याय करता है, ऐसे लोगों से प्रभु घृणा करता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। पॉइंट नंबर 8 जो आखिरी पॉइंट है, अंतिम न्याय भी हम करना चाहते हैं। फाइनल जजमेंट हमको ही देना है किसी के बारे में। आप है कौन? अंतिम जजमेंट क्या है? अंतिम न्याय हम कहना चाहते हैं, जबकि आप नहीं लेकिन परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वो ही एकमात्र सर्वोच्च न्यायाधीश है, क्योंकि वो ही एकमात्र पवित्र न्यायाधीश है। हालेलुया। क्योंकि वो ही एकमात्र सिद्ध न्यायाधीश है, वो ही एकमात्र उत्तम न्यायाधीश है और वो ही वो सिंहासन पर बैठकर अंतिम न्याय करेगा। आप कोई भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपने मुंह पर क्या करे? लगाम। आमेन। आज यीशु मसीह ऐसे आलोचनात्मक लोगों से दूर है और वो घृणा भी कर रहा है। बेहतर यह होगा कि हम क्या करें? अपने मुंह से किसी व्यक्ति, किसी भाई या बहन के विषय में हम निंदा की बातें ना करें, किसी को भी वशीभूत ना करें, किसी को तिरस्कार ना करें। हम कृपया ध्यान रखना इन 3 शब्दों को, निंदा, वशीभूत और क्या है? तिरस्कार। हम बहुत कर रहे हैं हम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो की पुस्तक अध्याय 14, 10 आप लोग कृपया देख लीजिए इस वचन को। रोमियो की पुस्तक रोमन्स 14:10, तू अपने भाई पर दोष लगाता है या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब
अंडरलाइन कीजिए, इसमें बहुत ही सामर्थ्य वचन है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन जॉबिन को भी उसके सामने खड़ा होना है, एक दिन ब्रदर राजेश को भी उसके सामने खड़ा होना है। तो आप हैं कौन दूसरों के सामने, दूसरों के बारे में न्याय करने के लिए? आप दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ, क्योंकि एक दिन तेरे ऊपर भी ये बात आना अवश्य है। सहमत है तो आप लोग हालेलुया कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 क्या हमने क्या सीखा है? यीशु मसीह दोष मत लगाओ इसके बारे में हमसे क्या सिखाना चाहते हैं? पॉइंट नंबर 2, हम दूसरों के ऊपर न्याय क्यों नहीं दे सकते? हम दूसरों के ऊपर न्याय क्यों नहीं दे सकते? वचन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 उसका 1 से 5 में है, उसका उत्तर इसमें है। यीशु मसीह यहां 4 कारण को कहना चाहते हैं हमारे सामने, 4 बातें हैं यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं, जो भी नहीं। पॉइंट नंबर 1, आप न्यायाधीश नहीं है। आप न्यायाधीश, इससे सरल और कुछ वाक्य सुनना है आपको? आप न्यायाधीश नहीं है, तो आप दूसरों के ऊपर न्याय क्यों दे रहे हैं? आप प्रेज द लॉर्ड। मतलब जरा सोचिए, इलेक्शन हो गया, 2 प्रतिनिधि एक जगह से वोटिंग के लिए चले गए, एक जीतता है और एक क्या है, हार जाता है। और जो हार गया वो क्या कर रहा है, अपने गाड़ी में लाल बत्ती घुमा के बोल रहे कि मैं मंत्री हूं। मैं, उसको अधिकार नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहा है, वो मंत्री कहकर वो घूम रहा है। या ऐसे सोच लीजिए, कल सुबह के समय में कचहरी में गया और मैं न्यायाधीश के चेयर में मैं बैठ गया, बोल रहे कि मैं कौन हूं, मैं न्यायाधीश हूं, आज से मैं क्या करूंगा, न्याय करूं, मुझे उठा के क्या है, पटक के। जब परमेश्वर ने जब आपको अधिकार नहीं दिया है, तो सरल रूप से मैं कहना चाहूंगा कि आप कृपया न्याय ना करें, या आप न्यायाधीश नहीं है क्योंकि आप योग्य नहीं है। हालेलुया, आप क्वालिफाइड नहीं है न्यायाधीश बनने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। या आप लायक नहीं है। आप, ये और अच्छा शब्द, आप क्या हैं, मैं कौन हूं, हम लायक नहीं है न्यायाधीश बनने के लिए। लायक कौन है कलीसिया? योग्य कौन है कलीसिया? यीशु मसीह ही एकमात्र सर्वोच्च न्यायाधीश है जो योग्य है न्याय देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम जो घास है ना, हम ये घास के समान है, एक फूल के समान है, सुबह खिलता है, शाम को हम मुरझा जाते हैं। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 60 साल 70 साल, ज्यादा से ज्यादा 80 साल, वो भी क्या है, कष्ट और शोक से भरा हुआ, उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करते हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड, हालेलुया। रोमियो की पुस्तक अध्याय 14 उसके 4 में इस प्रकार लिखा है, तू कौन है? रोमियो की पुस्तक, कृपया लिख लीजिए इस वर्स को, रोमन्स 14:4, 14:4, तू कौन है जो दूसरों के सेवक पर दोष लगाता है? तू है कौन? वचन आज मुझे बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि तू है कौन? याकूब अध्याय 4 उसका 11 और 12, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। मतलब कलीसिया में उन दिनों ये हो रहा है, इसीलिए लिख रहा है कि हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है। ओह, मतलब आप अगर किसी भाई पर दोष लगा रहा है या उसका बदनामी करे, तो आप किसका भी बदनामी कर रहे हैं? व्यवस्था। मतलब इसका भी आप क्या कर रहा है, इस पर भी आप दोष लगा रहे हैं, या इस पर भी आप बदनामी, इसको भी आप क्या कर रहे हैं? आमेन, 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 हालेलुया। याकूब यही कहना चाह रहा है, इसलिए तू क्या कर, अपने भाइयों के ऊपर क्या कर, दोष मत लगाओ। अर्थात
वचन आज हमें यह भी सिखा रहा है कि क्या कर, हम अपने पड़ोसी को अपने समान तू क्या कर, प्रेम रख। तेरे जो भाई है, जो बगल में रहता है, उस पर तू दोष नहीं लगाना, उसको तू बदनाम नहीं करना, लेकिन तू क्या कर, अपने समान तो उसको क्या कर, प्रेम रख या कर। जो हम नहीं करते हैं या करते आते हैं, और जब कभी कभी उससे हम दूर हो जाते हैं। दूसरी बात, दूसरा कारण जो यीशु मसीह कह रहा है, जिस प्रकार हम दूसरों को न्याय करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर भी हमारा न्याय करेगा। आपको क्या लग रहा है कि आप ही सिर्फ एक जन है जो न्याय दे सकता है? आपसे भी सर्वोत्तम सर्वशक्तिशाली यहोवा वहां बैठा है, वो भी तेरे जीवन में एक दिन न्याय करेगा। 7:2 में क्या लिखा है? क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। कभी होगा ऐसे नहीं लिखा है, जाएगा। आमीन। पॉइंट नंबर 3, मत्ती पॉइंट नंबर 2 के आगे इस प्रकार लिखा है कि रोमियो की पुस्तक अध्याय 2 इसका 1 में इस प्रकार लिखा है, हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू क्या है, निरुत्तर है। जैसे मैंने पहले बताया था, हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू क्या है, निरुत्तर है। पॉइंट नंबर 3, अपने ऊपर आप न्याय पहले करो। अपने को क्या करे, जांच ले। अपने ऊपर आप पहला न्याय करो, उसके बाद कृपया आप अपने भाई या बहन के ऊपर अपने विचार को आप रख सकते हैं। कुछ देर के बाद हम में से कई लोग परमेश्वर के मेज में से शामिल होने जा रहे हैं। आप में से कुछ लोग तैयारी के साथ आए होंगे। अगर आपको याद है कि अगर आज फर्स्ट संडे है तो आप तैयारी के साथ आए होंगे। वचन में साफ साफ लिखा है 1 कुरिन्थी अध्याय 11 में कि आप अपने आप को क्या करें, जांच ले, ताकि परमेश्वर का दंड तुम्हारे ऊपर ना आए। मुझे और आपको हमें क्या करना, अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। कृपया दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपके बगल में जो भाई है, बहन है, चाचा है, ताऊ है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान ना दे, अपने आप को जांच ले। प्रेज द लॉर्ड। वही तो यीशु मसीह कहना चाहते कि अपने ऊपर आप पहला न्याय करो। यीशु के अनुसार हमें अपने ऊपर हमें पहला क्यों न्याय करना है, इसके भी कुछ कारण है। यीशु मसीह क्यों कहना चाह रहे कि हमें अपने ऊपर पहला न्याय क्यों करना है? क्यों? क्योंकि आपको ही खुद पता है आप कितना पाप करते हैं, आप, है ना? आपको ही तो पता होगा आप क्या क्या कर रहे हो, अंधेर में आप क्या कर रहे हो, गलत गुप्त बातों में आप फंसे हुए हैं, जो भी है आपको ही पता है। तो यीशु मसीह इसलिए तो कह रहे कि तू क्या कर, अपने आप को तू पहला जांच ले, उसके बाद अगर तेरे पास समय है तो कृपया अपने भाई के पास चले जाना, क्योंकि आपको ही खुद पता है आप पाप कितना कर रहे हैं। दूसरी बात, कपटी बनकर या पाखंडी होकर हम दूसरों के पापों में ज्यादा ध्यान देते हैं, हम, है ना? पाखंडी बनकर हम क्या करते हैं, दूसरों के पापों में हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन अपने पाप के ऊपर हमें कोई चिंता नहीं है। इसका 2 कारण हो सकता है क्यों हम दूसरों के पापों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं और उसको हम डिंडोरा पीटते हैं और हमारे पाप के ऊपर हम क्या है, शांत। इसका 2 कारण हो सकता है। पहला कारण यह कि हम परमेश्वर की बहुत चिंता हम करते हैं, हम परमेश्वर की बहुत चिंता हम करते हैं, उसकी महिमा की हम इतना चिंता करते हैं कि हमें हमारे पापों के ऊपर ध्यान देने के लिए समय नहीं है, लेकिन दूसरों के पाप के ऊपर ध्यान देने के लिए आपके पास समय है। या आप इसलिए भी करते हैं क्योंकि आप ऐसे करने से आप अपने आप को बहुत खुश लगता है, अपने तसल्ली मिलती है कि आज मैंने क्या किया, एक को मैंने क्रूस में चढ़ाया मैंने। प्रेज द लॉर्ड। और सबसे ज्यादा मुझे लगता है जो दूसरा जो कारण है वो ही है, हमें खुश लगता है कि हमने आज किसी के बारे में न्याय किया है। आपको परमेश्वर से कोई लेन देन नहीं है, उसकी महिमा से आपको कोई लेन देन नहीं है,
हम इसलिए न्याय करते क्योंकि हमें अच्छा लगता है। इसलिए यीशु मसीह कहना चाहता है कि पाखंडी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। जॉनथन एडवर्ड करके एक व्यक्ति ने इस प्रकार कहा है, एक अभिमानी या जो घमंडी है वो दूसरों के पापों के बारे में बहुत क्या है बोलता है। वो जॉनथन एडवर्ड ने क्या बोला है, ये जो व्यक्ति जो अभिमानी है, बहुत घमंडी है, वो क्या करेगा, दूसरों के पापों के बारे में वो क्या करेगा, बहुत कुछ क्या करेगा, बोलता ही रहेगा, वो उसका काम है वो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चौथा पॉइंट, परमेश्वर आज इस सुबह के समय मुझे और आपको इसीलिए बुला रहे कि हम न्याय ना करें, लेकिन हम अपने भाई या बहन को सहायता करें। आपने सीखा कुछ इस वाक्य से? हम क्या करें? न्याय ना करें, लेकिन हम क्या करें? उस जो भाई है, जो बहन है, जो ऐसे दुर्दशा में है, उसको हम क्या करें? सहायता करें। अगर आप वचन में निपुण हैं, अगर आप आत्मिक तौर पर मजबूत हैं, तो यह आपका कर्तव्य है कि आप उस भाई के पास जाए और नम्र दीन होते हुए शांत स्वभाव से उसको समझाए कि तू जो कर रहा है वो क्या है, गलत है। बेहतर यह होगा कि तू क्या कर, इससे बाहर आ जा। तुझे सहायता करना है, न्याय ना करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। कोशिश तो कीजिए, आप कोशिश तो कीजिए कि आप किसी की सहायता करें इस विषय में। यह अच्छा होगा कि हम अपने क्या है, न्याय ना करते हुए कम से कम कोशिश करने पाए कि मेरे भाई, मैं जानता हूं कि तू इस विषय में तू क्या है, फंसा हुआ है, लेकिन वचन ये सिखाता है ऐसा करना है, ये करना है, प्रार्थना करना है। इतना तो आप कर सकते हैं आप। आमेन। A.W. पिंक करके एक व्यक्ति है, उसने इस प्रकार कहा है, अगर मैं सचमुच अपने भाई से मैं प्रेम रखता हूं और उसका मैं कल्याण भी चाहता हूं, तो मैं यह भी चाहूंगा कि उसके पाप जो वो कर रहा है उसको देखकर मैं मेरे आंख को बंद ना करूं। अच्छा एक वर्ड है ना, अगर मैं मेरे भाई से मैं सचमुच प्रेम करता हूं, अगर उसका मैं कल्याण में चाहता हूं, तो जो गलत काम वो करे उसमें मैं मेरा आंख को मैं बंद नहीं करूंगा। मतलब क्या है, मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं क्या करूंगा, मेरे भाई के सामने जाकर मैं कहूंगा कि बेटा ये सही नहीं है, तू क्या कर, इससे तू चले जा। सहायता तो कीजिए। मतलब आपने किसी घर में किसी खिड़की से बाहर ना आग की धुआं को देखा और आप क्या कर रहे हैं, उसको आप देख रहे हैं। बेचारे उस घर के जो मालिक है उसको पता नहीं चल रहा है और आप उस इंतजार में हैं कि वो आग क्या है, फैल जाए और लगभग जब घर गिरना है तब आप जाके उसको आप बोलेंगे कि तेरे घर में क्या है, आग लग गया है। ऐसा ना करें, लेकिन बेहतर होगी पहले ही जाकर उस भाई को हम क्या करें, सहायता करने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं मेरे शब्दों को मैं विराम में करना चाहूंगा, लेकिन आज परमेश्वर हमसे कुछ बातों को सिखाया है। मैं जानता हूं परमेश्वर ने मुझे भी कई बातों को सिखाया। बॉनहोफर नामक एक व्यक्ति है, उसने इस प्रकार कहा है, दूसरों को न्याय करने से हम खुद अंधे बन जाते हैं, है ना। दूसरों को न्याय करने से हम खुद क्या है, वाह क्या बात है। बिली ग्राहम ने इस प्रकार कहा, यह पवित्र आत्मा का काम है कि वो किसी व्यक्ति को कायल करे। कृपया लिख लीजिए इस वर्ड को, यह पवित्र आत्मा का काम है कि वो किसी व्यक्ति को कायल करना, और यह परमेश्वर का काम है कि वो न्याय करे, और मेरा काम है उसे प्रेम करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा का काम है कायल करना, परमेश्वर का काम है न्याय देना। मेरा और आपका काम क्या है, कली से जोर से कहिए, प्रेम करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गलतियों अध्याय 6 उसका 1, गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 1, हमें कैसे सहायता करना है। देखो कैसे लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, पकड़ा ऐसा हो सकता है, पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ
ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी कर, अपनी भी चौकसी रखो कि तुम पर भी परीक्षा ना पड़ो। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना है? सहायता करना है। ऐसा ना हो कि किसी के बारे में सुनते ही हम फेसबुक में हम क्या कर रहे हैं? पोस्ट डालते हैं। ऐसा ना हो कि हम क्या कर रहे हैं? पोस्टर बना रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम उस व्यक्ति के बारे में लोगों में हम क्या कर रहे हैं? एक गलत समाचार को हम फैला रहे हैं। लेकिन बेहतर यह होगा कि हम उस भाई को, उस बहन को, उस परिवार को सहायता करें, अपने बुद्धि में नहीं, आत्मिक वरदानों के अनुसार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन संहिता 75 में मैं मेरे शब्दों को मैं विराम में देना चाहूंगा। इस प्रकार लिखा है, सैम 75 में इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। क्या लिखा है? परमेश्वर ही क्या है? न्यायी है। वो एक को घटाता है और दूसरों को वो क्या करता है? बढ़ाता है। प्रेज द लॉर्ड। वो ही न्यायी है और वो क्या करेगा? लोगों को उठाता है और लोगों को नीचे भी गिराता है। मैं और आप कोई भी नहीं है न्याय करने के लिए। एक दिन आएगा कलीसिया, एक दिन आएगा जब मुझे और आपको सिंहासन के सामने प्रस्तुत होना है। हम में से बहुत से लोग न्याय देने में या न्याय करने में माहिर बन गए। अगर आपने आज कुछ भी सीख लिया है वचन से, दोष मत लगाओ कलीसिया। यीशु मसीह कह रहे कि तू लायक नहीं है। यीशु मसीह कह रहे कि तू योग्य नहीं है न्याय देने के लिए। यीशु मसीह कह रहे कि तेरे पास वो ओहदा नहीं है न्याय देने के लिए। तू है कौन? हे दोष लगाने वाले, तू है कौन? प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 उसका 11 और 12 में इस प्रकार लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। वो उस सिंहासन को देखकर पृथ्वी और आकाश क्या है? भाग गए और उनको जगह नहीं मिल रहा है। जरा सोचिए उस सिंहासन के बारे में। और वचन 12 में इस प्रकार लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई कलीसिया। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है, न्याय किया गया। वो सिंहासन पर जो बैठा है वो न्याय करेगा।